अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेकर आ गया हूं जो 10th क्लास में उर्दू पढ़ाई जाती है। चैप्टर का नाम है फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जिसके मुसन्निफ़ है, लेखक है, जिसका नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिप्टी नज़ीर अहमद। उसी चैप्टर को मैं आप लोगों को इस तरह समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा कि आपके माइंड में उतर जाएगा, बशर्ते कि आप इस वीडियो को पूरे तरीके से, सही तरीके से देख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब को शेयर कर दें और जितने ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दें, और क्या कहते हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस चैनल को, और जितना भी हो सके आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूं। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, तेरे सामने अब्दुल बारी सर का उर्दू क्लास है, तू इंस्टाग्राम देखता है। तो आइए करते हैं क्लास शुरू। देखिए आज का टॉपिक रहेगा मेरा फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। जो आपस में बातचीत हुई फहमीदा से और मंजली बेटी हमीदा जो है उससे जो आपस में गुफ्तगू हुई वो टॉपिक रहेगा। और लिखने वाले जो है डिप्टी नज़ीर अहमद। मुसन्निफ कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद कौन है? मुसन्निफ है। किसको लिखने वाले हैं डिप्टी नज़ीर अहमद? फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। इस तरह सवाल आएगा कि फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू जो है इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है? आपको जवाब दे देना है डिप्टी नज़ीर अहमद। क्या जवाब देना है? डिप्टी नज़ीर अहमद। और क्या कहते हैं ये फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू जो है ये क्या है? अफसाना है, मजमून है, गज़ल है, नाविल है, क्या है? तो ये नाविल है। क्या है बच्चों? नाविल। मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप घबराइए मत कि नाविल क्या होता है। नाविल के बारे में आप लोगों को इस तरह बताऊंगा, इतना बेहतरीन से बताऊंगा कि आपके माइंड में उतर जाएगा और कभी नहीं उतरेगा। मतलब ये बातें जो नाविल के बारे में बताऊंगा वो तो कभी आपके माइंड से स्किप होगा ही नहीं, इस तरह समझाऊंगा। लेकिन पहले पढ़ते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में। डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में, मुसन्निफ के बारे में कि मुसन्निफ जो हैं वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब मरे, कौन कौन सी किताब लिखे, किस बीमारी से मरे, ये सारी चीज़ मैं डिटेल के साथ आप लोगों को भी बताऊंगा। तो आइए देखते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में। किसके बारे में बच्चों? डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में। देखिए पैदाइश क्या है बच्चों, यहाँ पर पैदाइश किसकी पैदाइश? डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है 6 दिसंबर, क्या है बच्चों? 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को, 1836 ईस्वी को ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ परेगना की बस्ती, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ परेगना की बस्ती कोरियर में हुई। परेगना की बस्ती कोरियर में हुई। किसकी पैदाइश? डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को। एक सवाल बनता है यहाँ पर कि डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को हुई। ये सवाल का जवाब आपको मिल गया। अगला सवाल बनेगा डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो कहाँ पैदा हुए? तो ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़, देखिए ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ परेगना की बस्ती कोरियर में पैदा हुए। कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद। कहाँ जब आएगा? तो ये आपको जवाब देना है। कब आएगा? तो डेट और तारीख देना है आपको। समझ गए इतनी सी बात आप? तो आगे देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद के जो वालिद हैं, अब्बू जान हैं, उसका नाम क्या है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली है। क्या है बच्चों? सआदत अली है। ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम जब देने जाएंगे आप तो वहाँ पर ये सवाल मिलेगा आपको कि डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या है? सआदत अली है। और ये भी सुन लीजिए, मैं आप लोगों को वही पढ़ाऊँगा जो बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं बेहतरीन से पढ़ के तब आप लोगों को पढ़ाता हूं और मैं वही बोर्ड पर लिखता हूं जो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए किताब में तो बहुत सारी बात है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है उसी क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूं बोर्ड पर। इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो, और जितना मैं वीडियो बना दिया हूं आप जाकर उसको भी देख लेंगे। अगर आप देख कर जाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, बशर्ते कि आप जितना वीडियो में डाल दिया हूं सारा वीडियो को देखकर जाएंगे तब। तो देखिए
वालिद का नाम सआदत अली और नाना, किसके नाना का नाम? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब जो है उसके नाना का नाम क्या है? तो नाना का नाम काजी अली शाह है। क्या है बच्चों? काजी अली शाह। नाना का नाम क्या है? काजी अली शाह। और अब्बू का नाम क्या है? अब्बू का नाम है सआदत अली। क्या है? सआदत अली। आगे देखिए, डिप्टी नज़ीर अहमद की इब्तिदाई तालीम क्या है बच्चों? इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हुई? शुरुआती तालीम। शुरुआती तालीम कहाँ पर हुई? तो गांव के स्कूल में हुई। गांव का जो स्कूल है वहीं पर डिप्टी नज़ीर अहमद की इब्तिदाई तालीम हुई थी। समझ गए आप लोग? यहाँ पर आपको 3 सवाल है, तीनों का जवाब है कि डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली, नाना का नाम काजी अली शाह। समझ गए? अगला सवाल बनेगा इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हुई? तो इब्तिदाई तालीम गांव के स्कूल में हुई। किसकी? डिप्टी नज़ीर अहमद की इब्तिदाई तालीम। आगे देखिए, वालिद से ही, देखिए यहाँ पर क्या है? वालिद अब्बू जान से ही अरबी व फारसी की तालीम हासिल की। किसने? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब वालिद से ही अरबी व फ़ारसी की तालीम हासिल की थी। कहीं पर नहीं गए थे, वालिद मोहतरम से ही अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की थी। और मौलवी नसरुल्लाह कौन है? देखिए यहाँ पर मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी, क्या है? अरबी की मेयारी किताबों की तालीम हासिल की। मेयारी, अरबी की मेयारी किताबों की तालीम जो हासिल की थी किसने? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। तो किससे? उसका नाम क्या है? मौलवी नसरुल्लाह। क्या नाम है बच्चों? मौलवी नसरुल्लाह से अरबी की मेयारी किताबों की तालीम हासिल की थी। कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। डिप्टी नज़ीर अहमद। आगे देखिए, आगे की तालीम के लिए दिल्ली गए। आगे की तालीम के लिए कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। आगे की तालीम के लिए कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। अरबी और फ़ारसी की तालीम वालिद से हासिल किए। मेयारी अरबी किताबों की तालीम किससे हासिल किए? तो मौलवी नसरुल्लाह से किए। उसके बाद देखिए, आगे की तालीम किससे, कहाँ आगे की तालीम हासिल करने के लिए कहाँ पर गए थे? तो उस जगह का नाम क्या कहते हैं? जगह मान देखिए, दिल्ली गए थे। कहाँ गए थे? दिल्ली चले गए थे। अरबी की मेयारी किताबों की तालीम हासिल की। आगे की तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। इतना समझ गए आप लोग? आगे देखिए, 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। मतलब एडमिशन हो गया कब? डिप्टी नज़ीर अहमद का 1854 ईस्वी में। और कौन सा कॉलेज? दिल्ली कॉलेज में एडमिशन ले लिए थे। कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद। आगे देखिए, और 1800 यहाँ देखिए, और 1853 ईस्वी तक मुकीम रहे। मुकीम मतलब वहीं पर रुके, वहीं पर ठहरे। कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। जब दिल्ली कॉलेज में एडमिशन ले लिए 1854 में, तो 1853 ईस्वी तक 1853 ईस्वी तक मुकीम रहे। कहाँ पर? दिल्ली में ही। मुकीम मतलब ठहरना, रुकना। समझ गए आप लोग? उसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती, देखिए उसी दौरान 1853 ईस्वी तक जो मुकीम रहे दिल्ली में। कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। तो उसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती, मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से शादी हो गई। मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से शादी हो गई। किसकी? डिप्टी नज़ीर अहमद की शादी हो गई थी मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से। ये सवाल आता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद की शादी जो हुई किसके पोती से हुई? तो मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से शादी हो गई थी। आगे देखिए, फिर हुसूले माश के लिए कमाने के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए शादी हो गया। तो जिम्मेदारी तो होगी ना, घर की जिम्मेदारी, बहू क्या कहते हैं, बीवी की जिम्मेदारी, अब्बू जान की जिम्मेदारी, मतलब फैमिली में जितने लोग हैं सबकी जिम्मेदारी, अब प्लस एक बीवी की जिम्मेदारी। जब जिम्मेदारी आ गई तो हुसूले माश, रुपया पैसा हासिल करने के लिए पंजाब, कहाँ गए थे? पंजाब। हुसूले माश हासिल करने के, हुस्न मतलब होता है हासिल करना, तो पंजाब चले गए। कानपुर मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए कानपुर मदारिस के। कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब।
पंजाब गए, वहाँ पर क्या हुआ, कानपुर मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हुए। यहाँ से भी इस्तीफ़ा दे दिया, यहाँ से भी इस्तीफ़ा दे दिया। कौन, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब यहाँ से भी कानपुर मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हुए, तो यहाँ से भी क्या किए, वो इस्तीफ़ा दे दिया। कौन, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बात समझ में आ रही है। आगे देखिए 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में गदर का वाक़या पेश आया। कौन सा वाक़या पेश आया बच्चों? 1857 ईस्वी में गदर का वाक़या पेश आया। कौन सा? गदर का वाक़या 1857 ईस्वी में पेश आया। आगे देखिए, फिर दिल्ली वापस आ गए। जब गदर का वाक़या पेश आया, किसका बच्चों? गदर का वाक़या जब पेश आया तो दिल्ली वापस आ गए। कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। उर्दू का अव्वलीन नावल निगार कहा जाता है। ये सवाल आता है कि उर्दू का अव्वलीन नावल निगार किसे कहा जाता है? उर्दू का अव्वलीन नावल निगार किसे कहा जाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद। MBBI आप लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन आप लोगों के लिए है कि उर्दू का अव्वलीन नावल निगार किसे कहा जाता है? उर्दू का अव्वलीन नावल निगार किसे कहा जाता है बच्चों? तो उसका नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद। आगे देखिए, अब नावल जो है, कौन कौन से नावल लिखे हैं, वो नाम क्या है उसका नाम क्या है, वही नाम आप लोगों को बताएंगे। और जो भी नाम बताएंगे इसको माइंड में आप लोगों को उतार लेना है, क्योंकि इस नाम में से आपको एक नाम ज़रूर वहाँ देखने को मिलेगा जो नावल है। यहाँ पर देखिए, मरातुल उरूस। क्या है मरातुल उरूस? ये कब शाये हुआ? 1869 ईस्वी में शाये हुआ था। ये किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है जो शाये हुआ था। मरातुल उरूस 1869 ईस्वी में शाये हुआ था। उसके बाद है नबातुन नाश। क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पर ये नबातुन नाश है। क्या है बच्चों? जो 1872 ईस्वी में शाये हुआ। 1872 ईस्वी में शाये हुआ। आगे देखिए, तौबतुन नसूह, ये भी आता है वहाँ पर, ये वाला का कम चांस है, लेकिन मरातुल उरूस, तौबतुन नसूह इसका ज़्यादा चांस है आने का। तो तौबतुन नसूह जो है 1877 ईस्वी में, कितना? 1877 ईस्वी में शाये हुआ था। और ये 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में शाये हुआ था। और तौबतुन नसूह 1877 ईस्वी में शाये हुआ था। उसके बाद है फसानाए मुबतला। क्या है बच्चों? फसानाए मुबतला। ये किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। तो फसानाए मुबतला जो है ये 1885 ईस्वी में शाये हुआ। कब हुआ बच्चों? 1885 ईस्वी में शाये हुआ फसानाए मुबतला। इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। पहला का नाम है मरातुल उरूस, तौबतुन नाश। उसके बाद जो 1872 में शाये हुआ, उसके बाद है तौबतुन नसूह। क्या बच्चों? तौबतुन नसूह। ये है नबातुन नाश। क्या है बच्चों? नबातुन नाश 1872 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद तौबतुन नसूह। क्या है बच्चों? तौबतुन नसूह जो 1877 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद फसानाए मुबतला। क्या है बच्चों? फसानाए मुबतला जो शाये हुआ 1885 ईस्वी में। उसके बाद है इब्नुल वक्त। क्या है बच्चों? इब्नुल वक्त। क्या है? इब्नुल वक्त। इसको भी याद कर लेना है। क्या है? इब्नुल वक्त। ये किसका लिखा हुआ है? डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ है। डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ इब्नुल वक्त। ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको याद करना है मरातुल उरूस कब शाये हुआ, याद कर लेना है। उसके बाद तौबतुन नसूह, फसाना अजाइब का भी कम चांस है, आ सकता है। और अगला है इब्नुल वक्त। ये आता है इब्नुल वक्त। इसको भी सही तरीके से आपको याद कर लेनी है, सही तरीके से आपको याद कर लेनी है। वहां पर आप लोग बोर्ड पर देखिए, कहाँ देखिए? बोर्ड पर देखिए कितना बेहतरीन से लिखा हुआ है। अगर आप लोग इतना सा याद कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। उसके बाद देखिए आखिरी नावल जो है किसका? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का आखिरी नावल जो है उसका नाम क्या है? ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिरी नावल रोयाए सादिक़ा। क्या है बच्चों? रोयाए सादिक़ा। डिप्टी नज़ीर अहमद का आखिरी नावल का नाम क्या है? तो आखिरी नावल का नाम रोयाए सादिक़ा है जो 1884 ईस्वी में शाये हुआ। 1884
84 ईस्वी में क्या हुआ बच्चों, शाये हुआ। उसके बाद देखिए अब सारा चीज़ हो गया तो डिप्टी नज़ीर अहमद इस दुनिया से दारे फ़ानी से दारे बका जो पहुँचे, कब पहुँचे वो देखिए आप लोग। तो मौत क्या है बच्चों, मौत कब हुई, किसकी, डिप्टी नज़ीर अहमद की, किसकी, डिप्टी नज़ीर अहमद की। तो मौत 28 दिसंबर क्या है बच्चों, 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को मौत हो गई थी, इंतकाल हो गए थे कौन, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को क्या किए, इंतकाल हो गए, कौन, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब। आप देखिए जो इंतकाल हुए थे कौन सी बीमारी थी उस वक्त, फालिज की वजह से। कौन सी बीमारी बच्चों, फालिज की वजह से। याद करना है कि डिप्टी नज़ीर अहमद की मौत हुई थी किस बीमारी की वजह से, तो फालिज की बीमारी की वजह से। कौन सी बीमारी बच्चों, फालिज की बीमारी की वजह से। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा कि डिप्टी नज़ीर अहमद की जो मौत हुई किस बीमारी से, बीमारी का नाम है फालिज की वजह से। क्या नाम है बच्चों, फालिज की वजह से। आप इतनी सी बात याद कर लिए होंगे और मैं आप लोगों को एक एक बार, 2 बार, 3 बार करके पढ़ाया हूँ ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। तो देखिए पहले मैं नाविल समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ आप लोगों को, नाविल के बारे में समझाता हूँ। नाविल कहते हैं किसी सच्चाई पर जो बात मबनी होती है उसको बेहतरीन से बयान कर देना, उसमें झूठ नहीं होनी चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए। सच्ची बातें जो बयान की जाती है उसे नाविल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नाविल कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक लड़का है जो किसी को बेहतरीन से क्या कहते हैं, दिल के गहराई से चाह रहा है, क्या कर रहा है, चाह रहा है। उसके बाद उस दोनों के दरमियान क्या हुआ, कुछ झगड़ा हो गया या किसी वजह से क्या कहते हैं तफरीक पैदा हो गया, जुदाई हो गई। तो वो क्या कर रहा है, वो किसी दोस्त के सामने अपनी सच्चाई जो उन दोनों के लाइफ में चल रहा था 5 साल से 10 साल से, मिसाल के तौर पर उस सच्चाई को किसी के सामने बयान कर रहा है, किसी के सामने बयान कर रहा है। क्या कर रहा है, बयान कर रहा है कि मेरी जो क्या कहते हैं दोस्ती थी 5 साल से थी, उसके दरमियान 5 साल के दरमियान इस तरह ये कामें हुई, बहुत गहरी दोस्ती थी, सारी चीज़ें सच्चाई पर मबनी जो बात है उसको बयान कर रहा है। क्या कर रहा है, बयान कर रहा है। अब कह रहा है कि वो दोस्ती में क्या हुई, अब दोस्ती ख़त्म हो गई है। क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। क्यों ख़त्म हो गई है, क्योंकि नए दोस्त क्या हुए, मिल गए, नए दोस्त क्या हुए, मिल गए, इसलिए वो दोस्ती क्या हुआ, खत्म हो गया। तो उसी पर एक शेर याद आ गया मुझे कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे ज़माना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। ये शेर मैं आप लोगों को सुना दिया हूँ क्योंकि जब एक आदमी होता है, जब उन दोनों के दरमियान क्या कहते हैं दोस्ती चलती है, जब नया दोस्त मिलता है तो क्या होता है, जो पुराने दोस्त होते हैं उसको भूल जाते हैं। इसलिए कहा गया नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं तो नाविल किसे कहते हैं, सच्ची बातें बयान कर देना, जो सच्चाई पर मबनी हो उस बात को बयान कर देना, उसे क्या कहते हैं, हम नाविल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नाविल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जो ये फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू है, फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की जो गुफ्तगू है वो किस पर आधारित है, किरदार। ये क्या है, किरदार। फहमीदा किरदार है, नसू भी किरदार है, क्या है, किरदार है, और हमीदा भी किरदार है, क्या है, किरदार। तो देखिए ये फहमीदा जो है बीवी है, क्या है, बीवी, और फहमीदा बीवी है तो फहमीदा के शोहर कौन है, शोहर का नाम क्या है, तो शोहर का नाम है नसू। क्या है बच्चों, नसू। तो नसू शोहर है, फहमीदा बीवी है, फहमीदा क्या है, बीवी है, क्या है, बीवी है। उसके बाद देखिए ये फहमीदा बीवी है, उसकी लड़की का नाम, नसू की लड़की का नाम क्या है, आलिया। पहले का नाम क्या बच्चों, आलिया। उसके बाद है हमीदा, क्या है, हमीदा। उसके बाद है क्या कहते हैं, नन्ही बुआ, क्या है, नन्ही बुआ। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर किरदार जो अदा किया गया सबसे ज़्यादा फहमीदा और हमीदा का, फहमीदा और हमीदा का, क्योंकि इन दोनों के दरमियान बातचीत होती है। क्या होती है, बातचीत होती है इन दोनों के दरमियान।
और आपको ये बता देता हूँ, ये बच्चे जो हैं फहमीदा इस तरह की बात, इस तरह के सवाल करने लगे अपनी मम्मी जान से। मम्मी जान भी हैरत हो गई कि इस तरह की बातें इसके दिमाग में किस तरह आ रही है, इस तरह की बातें इसके दिमाग में किस तरह आ रही है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, धैर्य रखिए और बहुत मज़ा आएगा कहानी सुनने में आप लोगों को। तो आलिया बड़ी बेटी जो आलिया है, ये थोड़ा सी क्या कहते हैं अलग टाइप की थी। मतलब कोई काम करती है तो करती रहती है, अपने आप में मगन रहती थी। कौन? आलिया। उसके बाद हमीदा, क्या है? हमीदा दूसरे नंबर की बेटी का नाम क्या है? हमीदा। और तीसरे नंबर की बेटी का नाम क्या है? नन्ही बुआ। तो यहां पर मैं बताऊंगा हमीदा के बारे में। किसके बारे में? हमीदा के बारे में कि हमीदा जो है घर में रहती थी, क्या करते हैं, घर में रहती थी और बच्ची थी, घर में रहती थी, बच्ची थी। ये नहीं बताया गया कितने साल की बच्ची थी, घर में रहती थी, बच्ची थी। उसके बाद उसके अब्बू जान क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। तो हमीदा अपनी मम्मी जान से, फहमीदा से कहती है कि मम्मी जान, अब्बू जान जो है हर दिन 5 वक्त जाते हैं, मुँह हाथ धोकर आते हैं, मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, फुसुर फुसुर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये रुकू करते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, उसका कहना होता है खड़े होते हैं, झुकते हैं, सजदे में जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये सवाल करने लगी। कौन? हमीदा। किससे? अपनी मम्मी जान से ये सवाल करने लगी थी। तो मम्मी जान उसे बताने लगी कि ये क्या कहते हैं, नमाज पढ़ती हैं, 5 वक्त वजू करते हैं और क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद कहने लगे नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो कहने लगे अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है और नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज है, अल्लाह की इबादत करते हैं। फिर फहमीदा क्या कहते हैं, फहमीदा से हमीदा फिर क्वेश्चन किया, फिर सवाल किया, अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? तो फिर फहमीदा बताने लगी अल्लाह वो जात है जो क्या कहते हैं सारे इंसानों को रिज़्क़ देता है, कायनात के मालिक हैं, क्या कहते हैं, और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं सबके मालिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। इसलिए अल्लाह की हम लोग इबादत करते हैं। फिर क्या कहते हैं, हमीदा सवाल करने लगी। किससे? फहमीदा अपनी अम्मी जान से। ये बताइए अब्बू जान तो नमाज पढ़ रहे हैं, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अल्लाह के बंदे तो अब्बू जान हैं, आप भी अल्लाह के बंदे हैं, तो आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? वो कहने लगी मैं तो नमाज नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मैं कमीनी हूँ, मैं नमक हराम हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के सारी चीज़ों को मैं यूज़ करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, उसके बावजूद मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। ये कहने लगी। कौन? ये फहमीदा। किससे? हमीदा से। फिर कहने लगे, फहमीदा कहने लगी किससे? अपनी बेटी से। मतलब हमीदा जो सवाल की किससे? फहमीदा से। क्या अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद हैं? अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद हैं। तो फहमीदा कहने लगी, मतलब अम्मी जान कहने लगे अपनी बेटी से, हाँ हर जगह मौजूद हैं। फिर कहने लगी हमीदा क्या यहाँ पर भी मौजूद है? कहने लगी हाँ यहाँ पर भी मौजूद है। तो वो जो क्या कहते हैं हमीदा थी, कौन? हमीदा, वो कहने लगी आप तो अल्लाह की क्या कहते हैं नमाज इबादत नहीं करते हैं, तो आप अल्लाह की दिए हुए रिस्क खाते हैं, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे तो रिस्क कैसे देंगे, खाना कैसे देंगे, हम लोग खाना कैसे आएंगे? देखिए किस किस तरह का सवाल पैदा हो रहा है बच्चे के मन में। और अभी के बच्चे को देख लीजिए और अपने वालिदैन को भी देख लीजिए, बच्चे के वालिदैन को, मतलब अम्मी जान अब्बू जान को देख लीजिए। कोई क्या कहते हैं गाना गा ले, डांस कर ले, तुझे वो गाना क्या कहते हैं तुझे ले चलूँ, क्या जो भी गाना हो अगर गा ले तो जो क्या कहते हैं बच्चे के अब्बू जान अम्मी जान जो होते हैं वो लोगों को दिखाते हैं, देखिए मेरे बच्ची जो है या बच्चे जो हैं कितना बेहतरीन डांस किए हैं, मतलब अलग तरह के लोगों को बताते हैं। ये सारी चीज़ें जो क्या कहते हैं, ये हमीदा जो थी, कौन? हमीदा, ये सारे बच्चों से अलग थी। उसको 3 लड़की थी, कौन? 3 लड़की, आलिया, हमीदा, नन्ही। उसके बाद कहने लगी हमीदा ये बताइए नन्ही बुआ जो है उसको दूध कौन पिलाता है? का अल्लाह तबारक व तआला पिलाता है। का आप तो अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दूध सूख जाए? ये कहने लगी, सब सवाल आने लगा किसके मन में? हमीदा के मन में। इसी तरह की सारी चीज़ें हमीदा अपनी मम्मी जान से पूछती रही, क्या कही? पूछती रही। और क्या कहते हैं हमीदा जो अम्मी जान है वो सवाल का जवाब देती रही। इसी तरह क्या कहती है स्टोरी है। आपको सिर्फ इतना याद कर लेना है कि इसका जो क्या कहते हैं फहमीदा जो है ये हमीदा की मम्मी जान है, नसू जो है वो अब्बू जान है। कौन है? अब्बू जान है। और आलिया बड़ी बेटी है, हमीदा छोटी बेटी है, और नन्ही बुआ जो है वो क्या कहते हैं उसकी
तीसरे नंबर की लड़की है। और आपको इसके अंदर याद कर लेना है कि फहमीदा और मंजरी बेटी हमीदा की गुफ्तगू जो है, इसके मुसन्निफ कौन है? इसके मुसन्निफ है डिप्टी नज़ीर अहमद। कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। अगर आप इतना सा देखकर चले जाएंगे, आपका एक नंबर ही मिस होने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग से जितना हो सके आप लोग इस चैनल को अपने दोस्त अहबाब को शेयर कर दें, आप भी सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें। जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करवाएंगे उतना अच्छा मैं कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूँगा और बेहतरीन अंदाज में मैं सारा सब्जेक्ट करवाऊँगा। ग्रामर हो या क्या कहते हैं 10th क्लास में कोई चैप्टर उर्दू का हो, सारा चैप्टर मैं इसी तरह लेकर आऊँगा शॉर्ट वीडियो के साथ और डिटेल के साथ मैं समझा कर जाऊँगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।